मेरे पति घर पर नहीं थे और उनके दोस्त की शादी थी। मुझे अकेले ही उस शादी में जाना पड़ा। वहां मेरे पति के 3 दोस्त मिल गए। वे रात को मेरे साथ मेरे घर आए और पूरी रात मुझे। मेरा नाम प्रिया है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी दिन के लिए हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना जरूरी है और शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में चली जाना। वह सुबह ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेली ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को 8 बजे शादी में पहुंच ही गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। मैं उस रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बेहद खुशबूदार परफ्यूम भी लगाई हुई थी। पार्टी में पहुंचने के बाद आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसीलिए ही गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। शादी में मुझे मेरी पहचान की कोई भी लेडी नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैं एक कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। काफी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी, क्योंकि मेरे पहचान का यहाँ कोई नहीं था। इसलिए मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन पति के दोस्त की शादी थी, इसलिए शादी को छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर अचानक मेरे पति के एक दोस्त राज मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आ गए। वह बोले, भाभी, आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने कहा कि उनको काम के सिलसिले में जाना पड़ा। यहाँ आना भी जरूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। फिर राज बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूं ना आपके साथ। चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर हम दोनों किनारे एकांत में कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। राज को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त परम और जय भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। राज तो कई बार हमारे घर आ चुका था, लेकिन परम और जय 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हम लोग बातों में इतने खो गए कि हमें फिर शादी की पार्टी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही परम ने कहा, यार यहाँ कुछ मजा तो आ नहीं रहा। इससे अच्छा है हम चारों कहीं और चलकर अपनी अलग पार्टी कर लें। राज बोला, तू भाभी के घर जाने की बात तो नहीं कर रहा? परम बोला, हाँ सही समझा तूने, भाभी भी यहाँ बोर हो रही हैं। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी। आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर जय भी बोला, तो फिर हम लोग आपके घर चलकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। मैं आगे बैठी थी और राज गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे रसगुल्लों पर ही जा रही थी, जो कि मैं जानती थी क्योंकि वह घर में भी मुझे ताड़ा करता था। यहाँ तक कि परम और जय भी शादी की पार्टी में मेरी तरफ झांक रहे थे। थोड़ी देर में ही सब लोग मेरे घर आ गए। अंदर आकर वह लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाई। मेरे पति घर में फ्रिज में हर वक्त बोतल रखते थे। मैं किचन से गिलास और छकना भी ले आई। मैं उन तीनों के लिए 3 गिलास लाई तो वह जिद करने लगे। कुछ देर बाद मेरा सर पूरी तरह से घूमने लगा। मुझे कोई पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने पूरी रात जमकर मेरे साथ क्रिकेट खेला। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो जो कुछ भी हुआ था सब मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।